कुछ सपने मिट्टी पर नहीं उगते, वो रचे जाते हैं अग्नि में, तपस्या में, साधना में। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा ही सपना जगा था जिसने पूरे संसार को रोशनी दी थी, जिसका नाम था नालंदा। भारत की मिट्टी ने जब जब भी पुकारा है, इस धरती ने सिर्फ सैनिक ही नहीं, साधक भी पैदा किए हैं। यह वही भूमि है जहां ज्ञान को पूजा गया, विचारों को साधना माना गया। प्राचीन भारत के इन्हीं रत्नों में से सबसे अनमोल था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, वह एक जीवित चेतना थी, एक ऐसी ज्योति जिसने शताब्दियों तक संसार को आलोकित किया। आज मैं उसी नालंदा के स्वप्न, वैभव और संघर्ष की गाथा सुना रही हूँ। 5वीं शताब्दी का भारत गुप्त वंश का स्वर्ण युग, जब कला, साहित्य और विज्ञान चरम पर थे। सम्राट कुमार गुप्त ने एक ऐसा केंद्र स्थापित करने का स्वप्न देखा जहां संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञान के द्वार खुले हैं। नालंदा की स्थापना केवल एक राजा का आदेश नहीं था, यह पूरे युग की चेतना थी। वह चेतना जो विश्वास करती थी कि शिक्षा केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। जैसे जैसे नालंदा विकसित हुआ, यह पूरी दुनिया के लिए अद्वितीय बन गया। विश्वविद्यालय का एक भव्य परिसर और 3 बड़े बड़े पुस्तकालय। ये तीनों पुस्तकालय विशाल थे, जो परिसर के एक हिस्से में स्थित थे। यहाँ की वास्तुकला ऐसी थी, ऊंची ईंटों की इमारतें दूर से किसी दुर्ग के समान दिखाई देती थी। यहाँ के छात्रावास, जिसमें हजारों छात्र रहते थे। नालंदा का प्रवेश आसान नहीं था, विद्यार्थियों को कठिन मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जहां वरिष्ठ आचार्य तर्क और ज्ञान की कसौटी पर उन्हें परखते थे। नालंदा की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः आवासीय थी। विद्यार्थी, आचार्य और शिक्षक सब एक विशाल समुदाय के हिस्सा थे। एक ऐसी व्यवस्था थी जहां ज्ञान को वाणी, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर साधा जाता था। चीन के प्रसिद्ध यात्री हेन सॉन्ग ने नालंदा में अध्ययन किया। नालंदा केवल बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था, यह एक वैश्विक विचारधारा का जन्म स्थान था, जहां सभी दर्शन, सभी मत, सभी प्रश्नों का स्वागत था। यहाँ संवाद होता था, वाद विवाद होता था, लेकिन संकीर्णता नहीं थी। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने नालंदा पर धावा बोल दी। हजारों भिक्षुओं और आचार्यों का निर्मम हत्या कर दी गई। वह समृद्ध ग्रंथालय, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि नालंदा की अग्नि कई महीनों तक धधकती रही। यह केवल भवनों का विनाश नहीं था, यह एक समूची सभ्यता पर किया गया आघात था। किंतु नालंदा केवल ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं था, वह विचारों की नदी थी जिसे कोई सुखा नहीं सकता था। 21वीं सदी में भारत ने फिर नालंदा का स्वप्न को जीवित करने का संकल्प लिया। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। उसी भूमि पर, उसी चेतना के साथ आज नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यह पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल समय की धूल से पुनः प्रकाशित करना पड़ता है। नालंदा की राख से उठती चेतना हमें सिखाती है कि असली ज्ञान कभी मरता नहीं, वो पीढ़ियों को संवारता है, संस्कृतियों को दिशा देता है और सभ्यताओं को भविष्य देता है। नालंदा केवल एक इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे भीतर एक स्वप्न बनकर जीवित है। एक स्वप्न जहां विचारों की उड़ान अनंत है और जहां ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं है।